आदाब और नमस्कार। आज हम आपके सामने एक छोटा सा इंटरव्यू लेकर आए हैं जो अभी अभी हमने सुना वसीम रिजवी के बारे में। वही वसीम रिजवी जिसने कुरान को बदलने के चक्कर, कुरान लिखा, कुरान को बदलना चाहता है, वो तो उससे हुआ ही नहीं हो सकता। शैतानियत है उसके अंदर। और शैतानियत कैसी है? कूट कूट के भरी हुई शैतानियत है इसके अंदर। हमारी सरकार का शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है और हमारी सरकार भी कैसे कैसे आदमी को चुन के लाती है और जो कुछ भी कहते हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। क्या प्रधानमंत्री ने यही नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का? बेटी तो महफूज है ही नहीं, खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर। आज उसकी एक घिनौनी हरकत सामने आई है। उस शैतानियत ने अपने ड्राइवर की बीवी के साथ में बलात्कार किया। 5 महीने से बलात्कार कर रहा था। अब मंत्री है और बीजेपी का बहुत खास आदमी है, इस करके उसकी बीवी बोल नहीं पा रही थी। आज उनने हिम्मत करके इस बात को अपने पति को बताया और उसके पति ने जब जाकर के मालूम किया तो उसको नंगा करके मारा। क्या हमारी सरकार ने इतनी छूट दे रखी है कि वो कुछ भी करे और मजलूम सहता रहे? ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एफआईआर दर्ज कराने के लिए गए थाने के अंदर तो कोई कार्रवाई नहीं करी। क्यों? वो लीडर है और खास करके योगी का आदमी है। या तो योगी कहते हैं कि हम बलात्कारी नहीं होने देने, तो सबसे ज्यादा बलात्कार तो योगी की हुकूमत में हो रहा है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में होता है, बहुत ज्यादा बलात्कार होता है। हवस के शिकारी हैं वहां के लोग। मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं और फिर कह रहा उसको मारने की धमकियां दे रहा है। फौरन कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे मलाउन के ऊपर, शैतान के ऊपर, जो मजलूम को मारता है और मजलूम के ऊपर जुल्म करता है। जुल्म सहना भी सहना इतना ही गुनाह है जितना यानी कि जालिम होता है ना, इतना ही जुल्म सहने वाला होता है, वो बराबर का शरीक होता है गुनाहगार के अंदर। तो अगर ऐसा उसने किया तो उसकी जांच होनी चाहिए और हमारी तरफ से हम पूरी जांच हो करके और उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ये नहीं देखना वो मंत्री है या कौन है, क्योंकि इन्हीं बातों से सरकार बदनाम हो रही है। बीजेपी गवर्नमेंट जो है ना, इन्हीं बातों से बदनाम हो रही है। इन लोगों ने गवर्नमेंट को बदनाम करके रख दिया और हमारे प्रधानमंत्री को भी चाहिए कि ऐसे आदमी को नहीं रखना ऐसी हुकूमत के अंदर। वो खबीश है, शैतानियत उसके अंदर भरी हुई है। पता नहीं कितनों के साथ किया होगा उसने बलात्कार। अभी तो आगे आगे पोल खुल जाएगी फिर। तो हमारी इल्तिजा है, ऐसे कुरान के बारे में कर रहा था कि जहाज सिखाता है, ऐसे करता है, ऐसे करते हैं। अरे कुरान का तो तुम तो क्या 7 पीढ़ियों से कोई बदल नहीं सकता। 7 जन्म लेगा जब भी नहीं बदल सकता। बड़े बड़े सूरमा आए हैं, उन्होंने कुरान को नहीं बदल सके। अब कुरान तो दिल के अंदर होता है। जो हाफिज होते हैं ना, अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की हाफिजों को मराने के चक्कर में, कुरान को ख़त्म करने के चक्कर में खुद ही ख़त्म हो जाता। कुरान को जो ख़त्म करेगा वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा।
उनने सुप्रीम कोर्ट में डाला। भारत का जो संविधान है ना, वो इस बात को समझते हैं कि कुरान बिल्कुल सही है। अव्वल तो धर्म के मामले में तो चाहे वो गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे ग्रंथ हो, ये सब अपनी जगह सही है। जिनके भी गुरुओं ने करा, ये लिखे, ये तो वो सही है, उनको कोई भी बुरा नहीं कह सकता। उनको कोई भी कैसे बदल देगा? और ये बदलने की बात कर रहा है कि 26 सूरतें निकाल दो। तेरे बाप का राज है? और हमारी गवर्नमेंट को भी ऐसे ऐसे आदमी की जुबान को लगाम कसना चाहिए जो ऐसे ऐसे बोलते हैं। इनकी नाक के अंदर नकेल कसनी चाहिए जो यानी कि ऐसे बलात्कारी करते हैं। अगर ये सही है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और फिर उसको मारने की धमकी दे रहा है। और हाँ, मार भी सकते हैं, लीडर लोग तो मार भी सकते हैं, इतनी पावर होती है। थोड़े दिन केस चलता है, बंद हो जाते हैं, फैला दबी रहती हैं, किसी को इंसाफ नहीं मिलता। अदालत के चक्कर काटते काटते बेचारा बूढ़ा हो जाता है, लेकिन इंसाफ का नहीं मिलता। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख चलती रहती है। ऐसे को तो बिल्कुल ही जेल में डाल देना चाहिए। कोई सुनवाई ना हो उन लोगों की जो बलात्कारी करते हैं, और वो भी मजलूम के साथ, एक महिला के साथ बलात्कारी। क्यों? घर में बीवी नहीं है। ऐसे मलाउन को तो कैसे इसके माँ बाप होंगे मालूम नहीं। शैतान की औलाद लगता है मेरे को। अपने माँ बाप का भी और कौम को भी गंदा कर रहा है ये लोग। अरे ऐसे करने से कुछ फायदा होता है? अपनी शोहरत चमकाने में कुछ मिलता है? मर के वहीं जाना है। जब मिट्टी मिल जाएगा पता भी नहीं लगेगा, खाक में बन जाता आदमी। भगवान से डरना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। करते वक्त भी ऐसे ऐसे बातें करता है। बहुत जलील आदमी है ये। और फौरन यूपी गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और इसको FIR दर्ज करके इसको अंदर डाल देना चाहिए। अगर इसने ऐसा किया, जांच हो, ये नहीं कहते जांच ना हो, जांच हो, लेकिन कोई भी औरत अपनी इज्जत को बदनाम नहीं करती। हिंदुस्तान की जो महिला हैं, जितनी भी महिला हैं मेरी माँ बहन, कोई भी अपना आप को बदनाम करना नहीं चाहती। इज्जत सबसे प्यारी, एक ये चीज इसके पास होती है, ये सबसे बड़ी इज्जत होती है। और वो औरत कैसे बयान कर रही है, और हमारी गवर्नमेंट जाना से चुपचाप बैठी है। यार मीडिया वाले तो हमारे जो यानी कि बिकाऊ मीडिया वाले हैं, वो खबर दिखाते ही नहीं, बताते नहीं। और कोई कांग्रेसी कर देता, या सपा वाला कर देता, बसपा वाला कर देता, पूरी 100 बार बताते रहते, 100 बार बताते रहते, 100 बार और महिला से पूछते कितने बार हुआ, कैसे हुआ, ऐसे हुआ। जैसे एक फिल्म आई थी मद्दाग्नि, उसके अंदर एक बच्ची का रेप हो जाता है, और मद्दाग्नि जाना उसको केस को लेकर चलती है। तो दूसरा जो वकील होता है ना, वो ऐसे पूछता है कहाँ से पकड़ा था, कैसे पकड़ा था, ऐसे पकड़ा था, ऐसे सवाल पूछते हैं। किन्होंने हरकत कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं हिंदुस्तान को। इसी में करके तो हमारा हिंदुस्तान बदनाम होता जा रहा है। हम लोगों को शर्म करनी चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए। ये लोग ऐसा काम करते हैं क्यों? महिला की कोई इज्जत नहीं होती, गरीब हो या अमीर हो, सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है। हाँ, अगर वो अपनी मर्जी से गई फिर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि उस महिला के साथ भी ऐसा होना चाहिए, वो बराबर की गुनाहगार होती है। अगर उसके साथ जबरदस्ती किया, उसकी गुर्बत को देख करके जबरदस्ती किया, फिर कार्रवाई होनी चाहिए 100%। तो मैं कौम से भी अपील करना चाहता हूं ऐसी कि ऐसे के लिए आवाज उठाएं, और ऐसे के साथ में यानी कि पूरी कार्रवाई की मांग करें कि ऐसे को जेल में डालना चाहिए। मलाउन पहले चल रहा था कुरान के चक्कर में, अब ये नहीं कि दूसरा भी काम कर रहा है। अभी नहीं देखा दूसरा जरा देर में बदनाम ऐसे दलील कर देती इंसान को। जब अल्लाह के यानी कि धर्म के मामले में आता है ना, कोई भगवान हो, अगर हम भगवान को इस तरह बदनाम करेंगे तो हमारे को भगवान जो है ना ऐसे ला के छोड़ेगा, ऐसे हरकत करा देगा हमारे से, ऐसे हमारे दिमाग में शैतानियत बिठा देगा कि हम कुछ भी कर लेंगे और हमारी फिर बदनामी होगी।
मुंह दिखाने काबिल नहीं रहता फिर आदमी ऐसा। इनने कुरान को बदनाम किया, हमारे हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु की शान में गुस्ताखी है कि इस मलाउन ने, इस शैतान ने। और कुदरत ने देखो कहाँ ला के बिठाया। तो कुदरत है, उससे डरना चाहिए, भगवान से डरना चाहिए मेरे भाइयों। बस हम आपसे कोई कुछ भी नहीं कहना चाहते, छोटी सी रिक्वेस्ट है, ऐसे के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और ऐसे मलाउन के शेख बोर्ड का जो चेयरमैन बना है, ऐसे गद्दी पर से उतार देना चाहिए। कितनी भी पावर हो कोई प्रॉब्लम नहीं, इंसान से, जनता से ज़्यादा पावर किसी की नहीं है। जब जनता अपनी वाली पा जाती है ना, बड़े बड़े सूरमाओं को, क्योंकि बड़े बड़े सूरमाओं के घमंड टूट गए हैं। फिरौन अपना आपको बादशाह का खुदा कहलाता था, ऐसे ऐसे फिरौन यानी कि जो अपना आपको खुदा कहलाते थे, उनके घमंड तोड़ दिए ऊपर वाले ने। ये तो किस खेत की मूली है। बड़ी बड़ी सरकारें चली जाती हैं, बड़े बड़े हुक्मरान देख के हमने जो अपनी जनता के ऊपर जुल्म करते थे, तो उनके साथ कैसा हुआ है। लीबिया का उठा करके देख लो, तुनिस का उठा करके देख लो, सद्दाम हुसैन का उठा करके देख लो। ये हिस्ट्री आ जाना पढ़नी चाहिए आदमी को कि कुदरत, वो भगवान सबसे बड़ा है, और उसके साथ भी जो है ना, उससे उसकी यानी कि धर्म, उसकी यानी कि खुदाई के अंदर कोई दावे करे, कुदरत जरा सी देर में उसको खाक में मिला देता है। तो बस इसी से के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। बस यही कहते हैं, ये अपील करते हैं यूपी गवर्नमेंट से, फौरन कार्रवाई होनी चाहिए और उस महिला को इंसाफ मिलना चाहिए। जब तो योगी को समझते हैं कि वाकई योगी अच्छे हैं, यानी फिर आप भी बराबर इनके साथ शरीक हैं, जो ऐसे लोगों का साथ देते हैं। शब्बा खैर मेरे भाई, फिर मिलेंगे ऐसे ही प्रोग्राम के साथ। शब्बा खैर।